अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 के जो प्रॉब्लम है आज उनका सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2.2 से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह फिर 2.3 और 2.4 जो है वो परफॉर्म करेंगे। प्रॉब्लम नंबर जो 2.2 है वो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास मास है एक इलेक्ट्रॉन का वो इतना है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg। जो हमारे पास मास है एक इलेक्ट्रॉन का वो इतना है 9.11 और एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg। बोल रहे हैं कि आप इसको कन्वर्ट करो इन ग्राम के अंदर बताओ कि ये जो हमारे पास kg है ये ग्राम के अंदर कितना होगा। इसी तरह मिलीग्राम के अंदर जो हमारे पास ये वाला मास है वो कितना होगा, और इसी तरह माइक्रोग्राम के अंदर, यानी कि सब जो हमारे पास यूनिट्स हैं मास की उनके अंदर कन्वर्जन हमने करनी है इनकी। तो जो हमने स्टेप्स बताए थे एक वीडियो के अंदर कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप था कि आप सबसे पहले तो रीड करो और अंडरस्टैंड करो कि जो प्रॉब्लम है वो बता क्या रहा है, आपसे जो है वो क्या चाह रहा है। तो हमने इसको रीड किया और सिंपल इंग्लिश के अंदर था, ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि मास दिया हुआ इतना है, केजी के अंदर कन्वर्ट करो ग्राम के अंदर, मिलीग्राम के अंदर और माइक्रोग्राम के अंदर। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप जो था शायद उसका ये था कि आप जो डाटा है वो बना लो, यानी कि आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहे हैं। तो डाटा के अंदर जो हमारे पास गिवन है चीज़ वो क्या है कि मास इन केजी के अंदर मास दिया हुआ जो कि 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg है। और जो आपसे पूछा हुआ है टू फाइंड, वो यहाँ पे लिख दो कि आपने फाइंड क्या करना है। तो फाइंड आपने करना है सबसे पहले तो ग्राम के अंदर, इसी मास को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, और इसी तरह फिर मिलीग्राम के अंदर, और सबसे आखिर में माइक्रोग्राम के अंदर। और इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने से पहले पिछली वीडियो के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी, जो प्रीफिक्सेस पढ़े थे कि माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, इसी तरह किलो क्या होता है, और करते करते सारे के सारे जितने भी प्रीफिक्स थे उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, और जो रिलेशंस थे कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम आते हैं, 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम आते हैं, और करते करते इसी तरह जो है वो उनके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए, और बाकी ये आसानी से फिर समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो ये 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg है, ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। यानी कि उसी वीडियो के अंदर हमने जब साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया था तो उसके अंदर देखा था कि अगर जो ये हमारे पास पावर है ये नेगेटिव के अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट है ये इस तरफ से आया है, यानी कि यहाँ से इस तरफ जंप करके गया है। और कितनी जंप्स इसने किए, 31 जंप्स किए। तो इसका मतलब कि ये जो मास है अगर इसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर लिखें तो ये बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास छोटा नंबर आ रहा है, काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है, 0.00000, और करते करते आप 31 तक या कहीं 32 तक ज़ीरो लगाएंगे तो उसके बाद जाके जो है वो 91 आएगा, और इतना kg है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सा जो है वो हमारे पास मास है। और इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेकेड आई से जो वो नज़र भी नहीं आता, ना ही माइक्रोस्कोप से जो वो आज तक किसी ने इसको प्रॉपर जो वो देखा है, तो उसका जो मास है वो इतना है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है केजी के अंदर। तो ये आपको बोलने कि आप इन्हें कन्वर्ट करके बताओ ग्राम के अंदर, मिलीग्राम के अंदर और माइक्रोग्राम के अंदर। तो अगर सबसे पहली वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे जो है वो करना चाहें कि इसको ग्राम के अंदर करना चाहें इन ग्राम, तो ग्राम के अंदर क्या होगा, ये हमें सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि 1 kg के अंदर जो है वो हमारे पास 1000 ग्राम जाते हैं, और ये पिछली वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि किलो का जो मतलब होता है वो 1000 होता है प्रीफिक्स के अंदर, और 1 kg के अंदर जो है वो 1000 ग्राम आते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर जा रहे हैं या फिर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर जा रहे हैं। केजी जो है वो हमारे पास बड़ी यूनिट है, इसी तरह ग्राम जो है वो इससे छोटी यूनिट है, फिर इससे छोटी जो है वो हमारे पास मिलीग्राम है, और इसी तरह जो है वो इससे छोटी माइक्रोग्राम है, ये माइक्रो का सिंबल है। तो ये सबसे बड़ी है, नंबर 1 पे कर दो, या फिर इसी तरह से रहने दो कि ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये और इससे छोटी ये है। अब हम लोग जा रहे हैं
केजी से ग्राम के अंदर, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर। तो हमने उस वीडियो के अंदर क्या देखा था कि अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर जा रहे हो, तो आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। किसकी रिस्पेक्ट से, 1 वाली जो हमारे पास रिलेशन है उसकी रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास जो 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg है, आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो 1000 से। तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। और इसे जब आप कैलकुलेटर के अंदर रख के सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 28 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आपको मिली ग्राम के अंदर जाना है, ये हमारे पास जो है वो पहली चीज़ थी जो हमसे पूछी हुई थी कि आप ग्राम के अंदर कन्वर्ट करके बताओ। इसी तरह दूसरी चीज़ के अंदर या फिर दूसरी वाली जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो बोल रहे हैं कि आप मिली ग्राम के अंदर कन्वर्ट करके बताओ कि अगर इसी चीज़ को मिली ग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो वो कितनी वैल्यू आएगी। तो मिली ग्राम के अंदर हमने देखा था कि जो ये लफ्ज़ है मिली, इसका जो प्रीफिक्स था इसका मतलब ये था कि 10 की पावर माइनस का 3, या फिर आप किसी एक चीज़ के 1000 हिस्से कर दो या फिर 1/1000। 1 ग्राम के अंदर हमारे पास 1000 जो है वो मिलीग्राम आते हैं, क्योंकि ग्राम जो बड़ी यूनिट है, और जो मिलीग्राम है ये छोटी यूनिट है। उसका मतलब अगर आप इसके 100 टुकड़े या फिर 1000 टुकड़े करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मिलीग्राम के अंदर आएगी। मिलीग्राम, ये इसका एक का रिलेशन था, ये हमने वहाँ पे अलग से लिखा भी था। और अगर आपको इस वाली जो ग्राम है इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम के अंदर, तो फिर से हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्राम है ये बड़ी यूनिट है और हम जा रहे हैं छोटी यूनिट के अंदर। तो फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 की रिस्पेक्ट वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है ग्राम वाली, ये वाली नहीं डालना क्योंकि ये केजी है। हमने केजी का और मिलीग्राम का रिलेशन नहीं बताया है, हमने बताया ग्राम का और मिलीग्राम का रिलेशन। तो जो ग्राम के अंदर वैल्यू आई है हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, कि 1 ग्राम के अंदर जो है वो 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि जो हमारे पास ग्राम के अंदर वैल्यू आई थी वो आई थी 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 28, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं 1000 से तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो मिलीग्राम्स के अंदर आएगा। और वो कितना आएगा 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 25। और यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारे पास आंसर आया ये मिलीग्राम के अंदर आया है, एम और साथ में जी ये मिलीग्राम को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये मिलीग्राम के अंदर आया है। अब सबसे आखिरी जो चीज़ है हमारे पास माइक्रोग्राम, इसका भी हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम जो वो आएंगे। तो ये दोनों हमारे पास पहला और दूसरा था ये सॉल्व हो चुका है। और अगर तीसरे वाले चीज़ के ऊपर जाए माइक्रोग्राम के ऊपर, तो यहाँ पे कर लेते हैं कि जो हमारे पास माइक्रोग्राम है उसके अंदर कितने जो है वो कितनी वैल्यू आएगी माइक्रोग्राम के अंदर इसको कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका हम रिलेशन भी देख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि ये हम लोग तीसरा वाला सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम। और 1 ग्राम के अंदर कितनी वैल्यू आई थी वो आपने याद रखनी है। 1 ग्राम के अंदर कितनी वैल्यू आई थी कि 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 28 ग्राम। ये हमारे पास यहाँ पे जो आंसर था वो आया था। क्या ग्राम के अंदर जो है वो हमें वैल्यू चाहिए, और ये मिलीग्राम के अंदर थी। अब अगर प्रीफिक्स को देखें तो ये जो माइक्रो है यहाँ पे, इसका जो लफ्ज़ था या फिर इसके लिए जो हमने वैल्यू आगे इस्तेमाल की थी वो की थी 10 की पावर माइनस का 6। और इसका मतलब ये होता है कि 1/123 60, यानी कि आप एक चीज़ को इतने हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो तो जो चीज़ है वो आपके पास किसके में चली जाएगी, माइक्रोग्राम में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम के अंदर जो है वो हमारे पास कितने, या फिर 1 ग्राम के अगर हम लोग इतने हिस्से कर दें तो जो चीज़ है वो हमारे पास माइक्रोग्राम में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 1 2 3 6
10⁻⁻⁶, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो 6 ज़ीरो आ रहे हैं, यानी कि एक चीज़ के आप इतने हिस्से कर दो तो वो हमारे पास जो माइक्रोग्राम के अंदर चले जाएंगे। तो हमारे पास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम के अगर हम लोग इतने हिस्से कर दें तो हमारे पास जो है वो माइक्रोग्राम आएगा। तो ये रिलेशन है ग्राम और माइक्रोग्राम के दरमियान। ग्राम के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने पहले निकाल ली थी, इतने ग्राम थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 28 ग्राम, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 1 2 3 1 2 3 यानी कि इस वाले नंबर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, माइक्रोग्राम के अंदर। और वो कितना आएगा कि 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का 22 माइक्रोग्राम। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम था जो कि 2.2 था, और इसके अंदर हमें 3 चीज़ें करनी थी, ग्राम के अंदर, मिलीग्राम के अंदर और माइक्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना था इस केजी को। तो ये हमारे पास आंसर है। ये जो है ये हमारे पास ग्राम के लिए था, ये हमने ग्राम में किया। ये जो है ये मिलीग्राम में किया, और इसी तरह ये जो है हमने माइक्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करके चीज़ बता दी। तो ये था प्रॉब्लम 2.2। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम 2.3 की तरफ, और इसी तरह फिर जो है 2.4 को भी सॉल्व करेंगे। नैनोमीटर, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 2.3 है, और ये जो प्रॉब्लम 2.3 है इसके अंदर अब जो है वो लेंथ को दे रहे हैं, यानी कि 2.2 के अंदर उन्होंने हमें मास को दिया और उसको सब यूनिट्स के अंदर जो हमने कन्वर्ट करना था। अब जो है वो उन्होंने लेंथ दी है और उसकी सब यूनिट्स के अंदर जो हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है सबसे पहले तो इसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर में क्या बताया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, बच्चों वाला है, कि बोल रहे हैं कि रेडियस जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का वो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 10 मीटर है। आप इसे कन्वर्ट करके बताओ हमें सेंटीमीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर और नैनोमीटर के अंदर। तो इन्होंने जो ये वाली चीज़ दी हुई है हमें 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 10, ये कुछ जो है वो इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इस तरह से दी हुई है कि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं लगाया। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास ये पॉइंट होता है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। तो आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है कि ये जो पॉइंट है इसको आप 5 के बाद ले जाओ, तो कितनी जंप जो है वो लगानी पड़ेगी इसको 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5.3 एक्सपोनेंट माइनस का 11, क्योंकि एक जंप जो है वो इसने मज़ीद लगाई है 5 तक जाने के लिए। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, सिर्फ लिखी हुई जो है वो अलग अलग है। ये माइनस का 11 है, माइनस का 11, तो यहाँ पे इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है। ये आपको चीज़ तब पता लगेगी कि जब आप कैलकुलेटर के अंदर ये वाली वैल्यू लिखोगे और इसे जो है वो सॉल्व करोगे, तो जो आंसर है वो इस तरह से देगा वो कि 5 पॉइंट और आगे जो भी आ रहा होगा एक्सपोनेंट के अंदर वो। तो हम फ़िलहाल जो है वो वैसे ही लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज़ को इसी तरह से लेके चलते हैं जैसे इन्होंने सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो सवाल हमने पढ़ लिया, अब हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डाटा बनाना है कि हमें गिवन क्या क्या है और साथ ही साथ जो है वो फाइंड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो गिवन के अंदर उन्होंने हमें लेंथ दी हुई है मीटर के अंदर, और वो कितनी दी हुई है कि 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 10 मीटर। और बोल रहे हैं कि आप हमें पहले वाली चीज़ के अंदर जो है या फिर पहले वाले केस के अंदर निकाल के बताओ, इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, और दूसरे वाले के अंदर मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, और तीसरे पार्ट के अंदर जो है बोल रहे हैं कि नैनोमीटर के अंदर भी कन्वर्ट करके बताओ। तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व इस तरह से होगा ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हम जो है वो सेंटीमीटर के अंदर जाना चाह रहे हैं कि इन सेंटीमीटर के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो हम रिलेशन बताएंगे कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। और ये पिछली वीडियो के अंदर जो हमने देख लिया था कि 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटी का मतलब 100 होता है, यानी कि एक चीज़ के आप 100 हिस्से कर दो तो जो आपके पास आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका मतलब 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हमने रिलेशन उसके अंदर
देख लिया था जब हम लोग पिछली वाली वीडियो कर रहे थे। तो ये हमने रिलेशन बता दिया कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर के अंदर जो आपको वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0.53 और एक्सपोनेंट माइनस का 6 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो, जो मीटर के अंदर वैल्यू दी हुई है 100 से, तो आपके पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी है उससे, और मिलीमीटर उससे ज़्यादा छोटी है, और नैनोमीटर जो है वो उससे ज़्यादा छोटी है। तो वही हम जो है वो जा रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ। तो हमें पता है कि हमें जो 1 वाला रिलेशन है उससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपली ये कि अगर आपके पास 1 मीटर है तो उसके अंदर 100 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 अगर आपके पास मीटर हो तो उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप फ़ौरन से जवाब ये देंगे कि 200 सेंटीमीटर। क्यों? कैसे पता लगा? कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर 1 मीटर के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर 2 मीटर हो तो उसके अंदर 200 सेंटीमीटर होंगे। और ये कैसे आया होगा? मल्टीप्लाई करवाने के बाद। जब आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो तब 200 सेंटीमीटर आया। तो सिंपली हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर आ रहे होते हैं तो ये जो 1 वाला रिलेशन होता है इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब 100 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे कैलकुलेटर के अंदर, तो जो कैलकुलेटर आंसर देगा आपको वो ये देगा कि 5.3 एक्सपोनेंट माइनस का 9 सेंटीमीटर। और ये जो है ये करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। लेकिन शायद बुक के अंदर इस तरह से लिखा हो कि 0.53 और एक्सपोनेंट माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो हमारे पास चीज़ें ये सेम है, दोनों चीज़ें जो वो सेम टू सेम है। सिर्फ इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाया, यानी कि जो कैलकुलेटर है उसने हमें सॉल्व करके दिया है इस तरह से कि स्टैंडर्ड के अंदर सॉल्व करके दिया है। जो स्टैंडर्ड कंडीशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो पॉइंट लगाया है। लेकिन बुक में चूँकि उन्होंने जो वैल्यू थी वो हमें इसी तरह से दी हुई थी कि 0.53 करके, तो इसलिए जो बुक के अंदर उन्होंने आंसर दिया वो भी इसी तरह से दिया है कि 0.53 और एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास माइनस का 8 आएगा। क्योंकि जब हम इसको पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे जंप कराएंगे, अगर इसी को कन्वर्ट करना चाहें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, यानी कि इस वाली वैल्यू के अंदर जो बुक के अंदर है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक जंप खाएगा, यहाँ से इस तरफ आएगा। और हमें पता है कि जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो जो हमारे पास ऊपर वैल्यू जाती है डेसिमल के अंदर या फिर उस एक्सपोनेंट के ऊपर जो वैल्यू जाती है पावर के अंदर, वो पॉजिटिव में जाती है। तो +1 जंप खाई है हमने। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर था वो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ थी वो लिखी हुई थी 5.3 एक्सपोनेंट माइनस का 9। तो हमने एक जब जंप इस डेसिमल पॉइंट को पीछे की तरफ खिलाई यहाँ से यहाँ पे, तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है जो पहले से -9 में थी, अब यहाँ पे +1 भी ऐड हो जाएगा। +1 इसलिए ऐड हुआ कि हमने इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ जंप जो है वो लगवाई है। और पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को लेके जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू जो ऐड होगी। तो एक जंप खिलाइए तो +1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 9 और प्लस का 1 कैलकुलेटर के अंदर ही सॉल्व करके देखना, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। तो इसलिए यहाँ पे जो बुक के अंदर शायद आंसर लिखा हुआ है वो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आप या तो बुक वाली चीज़ को फॉलो करो या फिर ये वाली चीज़ लिख दो जो कैलकुलेटर बता रहा है, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल है, ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल चीज़ है। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये पहला हमारे पास जो था वो पार्ट था। अब दूसरे पार्ट के अंदर वो बोल रहे हैं कि आप इसी चीज़ को लिख के बताओ इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का जो हमने रिलेशन देखा था मीटर के साथ वो ये था कि आप 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर आते हैं। 1 मीटर के अंदर जो वो 1000 मिलीमीटर आते हैं। मिली का मतलब जो है वो 10 की पावर या फिर 10 की पावर जो है वो -3, और इसका मतलब ये होता है कि अपॉन में 1000 एक चीज़ के इतने हिस्से कर दो तो वो जो है वो मिलीमीटर के अंदर चला जाता है। तो 1 मीटर के अंदर हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं, और ये रिलेशन जो है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। तो अगर हमें मीटर वाली वैल्यू यहाँ पे लिखें जो कि मीटर के अंदर दी हुई थी, तो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का
10 और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1 2 3 से, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 5.3 एक्सपोनेंट माइनस का 8 मिलीमीटर। और इसी तरह बुक के अंदर शायद जो है वो लिखा हुआ है कि 5.3 या फिर 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 7 मिलीमीटर। तो दोनों जो है वो सेम है, आप दोनों में से कोई भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो सबसे आखिरी चीज़ हमारे पास रहेगी 3, वो इन नैनोमीटर है। और नैनो का जो लफ्ज़ था वो हमने वहाँ पे देखा था कि जो नैनो का लफ्ज़ है उसका मतलब या फिर उसकी जो वैल्यू थी वो एक्सपोनेंट माइनस का या फिर 10 की पावर माइनस का 9 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के आगे 9 ज़ीरो लगेंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 और 3, यानी कि एक चीज़ के अंदर इतने हिस्से या फिर इतनी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर के अंदर कितने हमारे पास नैनोमीटर आएंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 और 3 और साथ में नैनोमीटर। तो ये इनका रिलेशन है आपस में, मीटर का और नैनोमीटर का। और जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे दोबारा से इस 0.53 को एक्सपोनेंट जो है वो माइनस का 10 मल्टीप्लाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के साथ, तो जो आंसर आएगा कैलकुलेटर के अंदर वो आएगा 0.053 और आगे आप लिख देंगे कि नैनोमीटर। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर है नैनोमीटर के अंदर। और शायद बुक के अंदर इसका जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ वो इस तरह से लिखा हुआ है कि 0.53 और एक्सपोनेंट माइनस का 1। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसके अंदर जो पॉइंट है वो एक मज़ीद पीछे आ गया, यानी कि ये वैल्यू कैलकुलेटर रीड कर सकता था, यानी कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर इतनी जगह थी, स्पेस थी कि वो बता देता है इस वैल्यू को, इसलिए उसने जो है वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर बता दी है। और अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लेके आना है जैसे कि सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो वो किस तरह से है कि आप इसको एक जंप लगवाओगे यहाँ से यहाँ पे, तो माइनस का 1 आ जाएगा और साथ में नैनोमीटर। तो आप ये लिखो या फिर जो कैलकुलेटर के अंदर आंसर आ रहा है ये लिखो, दोनों का जो मतलब है वो सेम है, या फिर दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही हैं, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.3। और सबसे आखिरी प्रॉब्लम रह गया इसका, जो कि प्रॉब्लम नंबर 2.4 है। तो उसको भी यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.4 है और आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। और इसके अंदर जो है वो हमें टाइम दिया हुआ है और टाइम की कन्वर्जन जो है वो बताई भी है। तो प्रॉब्लम 2.2 के अंदर हमें मास की कन्वर्जन बताई सब यूनिट्स के अंदर उसके। प्रॉब्लम 2.3 के अंदर लेंथ की कन्वर्जन बताई कि उसकी जो सब यूनिट्स हैं, यानी कि मीटर से जो है वो हम लोग किस तरह से नैनोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर जा सकते हैं। और इसी तरह सबसे आखिरी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो हमें टाइम दिया हुआ है। तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एक एक प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने दी हुई थी। तो इसके अंदर टाइम है और सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे कि ये क्या बता रहा है। तो बोलने के टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज़ 0.5 एक्सपोनेंट माइनस का 18 सेकेंड्स। कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन को, यानी कि यहाँ से चले और चलते चलते जो है वापसी यहाँ तक आए। तो इस रोटेशन को करने के लिए इसे जितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये जितना टाइम लेता है वो कितना है कि 0.5 एक्सपोनेंट माइनस का 18 सेकेंड्स। बोल रहे हैं कि ये जो हमने आपको टाइम सेकेंड्स के अंदर दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करो मिनट्स के अंदर, घंटों के अंदर यानी कि आवर्स के अंदर और माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कि ये जो टाइम है ये कितना है। तो सबसे पहले तो हमने जो प्रॉब्लम को पढ़ा और उसको समझ लिया और इसके बाद इसका डाटा बनेगा कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है और हमने बताना क्या है। तो सबसे पहले तो गिवन जो है वो हमें क्या चीज़ है, यानी कि दी हुई क्या चीज़ है 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट माइनस का 18 सेकेंड्स। और बोल रहे हैं कि आप फाइंड करो क्या चीज़ें मिनट के अंदर, इसी टाइम को मिनट के अंदर, मिनट्स के अंदर, और दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो आवर्स के अंदर, और तीसरे पार्ट के अंदर जो है वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो है वो कितना आएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। और सबसे पहले हम जाएंगे
सेकंड से मिनट के अंदर, तो ये जो हमें टाइम दिया हुआ है सेकंड के अंदर, ये मिनट्स के अंदर कितना होगा। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। एक मिनट के अंदर हमारे पास जो है वो सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये हर एक को पता है, हर एक बंदे को पता है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, फिर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास आवर्स है वो सबसे बड़ी यूनिट है इनमें से। इसके बाद जो है वो हमारे पास मिनट्स आते हैं, फिर जो है हमारे पास सेकंड्स आते हैं, और फिर जो है वो माइक्रो सेकंड्स जो है वो इससे नीचे होगा, सेकंड से नीचे होगा, तो माइक्रो सेकंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी जो हमारे पास यूनिट है वो ये आवर्स, फिर मिनट्स है, फिर सेकंड्स है, और फिर माइक्रो सेकंड्स है। अब हमें जो उन्होंने डाटा दिया है वो सेकंड्स के अंदर दिया है, यानी कि इस वाली यूनिट के अंदर दिया हुआ है, सेकंड के अंदर, और हम जंप करना चाह रहे हैं बड़ी यूनिट के अंदर, मिनट के अंदर। तो हमने पहली वाली वीडियो के अंदर ये देखा था कि अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जंप करना हो तो क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास छोटी यूनिट है और ये जो है ये बड़ी यूनिट है, और अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जंप कर रहे हो तो हमने ये देखा था कि हम डिवाइड करवाते हैं, वन वाली रिस्पेक्ट से जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करवाते हैं। और इसे अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन या कॉमन एग्जांपल से समझना है तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू, तो आपको पता है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 120 सेकंड्स है, आप बताओ कि मिनट के अंदर ये कितने मिनट होंगे, तो आप फ़ौरन से बता दो कि ये जो हमारे पास मिनट है ये 2 मिनट है। कैसे कि आपने ये वाला रिलेशन देखा कि एक मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं, तो अगर मेरे पास 120 सेकंड्स होंगे तो उसके अंदर कितने मिनट्स होंगे, ज़ाहिर सी बात है 2 मिनट्स। तो ये जो 2 मिनट्स हैं किस तरह से आया होगा कि हमने 120 को डिवाइड करवाया होगा 60 से। आप लोगों ने जहन के अंदर 120 को डिवाइड करवाया होगा 60 से, तो आपके पास जो आंसर आया होगा वो आया होगा 2। तो वही 2 आपने यहाँ पे लिखा है। तो यही वजह है कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो हम डिवाइड करवा देते हैं 1 वाली वैल्यू को देखते हुए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो जितने भी सेकंड्स हमें दिए हुए हैं, जितने भी सेकंड हमें दिए हुए हैं, हम 1 वाली वैल्यू से उसको डिवाइड करवा देंगे। तो जो वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 0.5 एक्सपोनेंट माइनस का 18 सेकेंड्स, और इसको आप डिवाइड करवाओगे जब 60 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो मिनट्स के अंदर चला जाएगा। और जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, 8.33, और एक्सपोनेंट माइनस का 21, और आगे लिखेंगे हम लोग मिनट्स। ये कैलकुलेटर के अंदर आप अगर डालोगे तो ये वाला आंसर आपको मिलेगा। तो ये हमें मिनट्स के अंदर मिल गई वैल्यू। अब दूसरे पार्ट के अंदर अगर आप इन आवर्स बताना चाह रहे हो कि घंटों के अंदर, ये घंटों की रिस्पेक्ट से ये वाला जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, तो हमें पता है कि 1 सेकंड, क्योंकि वैल्यू में सेकंड के अंदर दी हुई है, और जो हम जिस चीज़ के अंदर कन्वर्ट या जिस चीज़ के अंदर जाना चाह रहे हैं वो आवर्स है। तो फिर छोटी सी बड़ी यूनिट के अंदर जा रहे हैं, और 1 घंटे का और सेकंड का जो है वो रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स आते हैं। और ये रिलेशन भी हमने उस वीडियो के अंदर देख लिया था कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स आते हैं। और वैसे भी अगर आप देखो तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं, और 1 घंटे के अंदर भी 60 मिनट है। तो जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 को 60 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा कि 1 घंटे के अंदर 3600 जो है वो आपके पास सेकंड्स होते हैं। तो ये हमने रिलेशन देख लिया इन दोनों का कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब अगर हमें ये बताना है कि जो हमें सेकंड्स दिए हुए हैं उसके अंदर कितने घंटे हैं, तो दोबारा से हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0.5 एक्सपोनेंट माइनस का 18, और जब इसको डिवाइड करवाएंगे हम 3600 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आवर्स के अंदर आएगा, और वो कितना होगा, आंसर जो है वो आ रहा है 1.388, और एक्सपोनेंट माइनस का 22, और इसके साथ जो है वो अब यूनिट आवर्स लगेगी क्योंकि हमने आवर्स के अंदर चेंज कर दिया है। अब सबसे आखिरी जो चीज़ रह गई हमारे पास माइक्रो सेकेंड्स। तो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जाने के लिए हमें जो है सबसे पहले रिलेशन बताना पड़ेगा कि जो सेकंड है और जो माइक्रो सेकंड है या फिर माइक्रो इसके दरमियान जो वो रिलेशन क्या है। तो जो हमारे पास माइक्रो का
प्रीफिक्स था वो हमने देखा था उस वीडियो के अंदर। जो माइक्रो होता है पिछले सवाल के अंदर भी देख लिया कि जो माइक्रो होता है इसका मतलब होता है कि एक्सपोनेंट माइनस का 6। इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को इतने हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दो, या फिर एक चीज़ के अंदर इतने हिस्से आते हैं माइक्रो का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो चूँकि साथ में सेकंड लगा हुआ तो इसका मतलब एक सेकंड के अंदर इतने जो है वो हमारे पास हिस्से आएंगे अगर हम लोग माइक्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है सेकंड का और माइक्रो का, सबसे पहले तो ये तीसरा पार्ट है और इसके अंदर हम लोग इसी टाइम को किसके अंदर बताएंगे, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। और यहाँ पे बताएंगे कि एक सेकंड के अंदर माइक्रो का जो लफ्ज़ होता है उसका मतलब होता है कि इतने पार्ट्स, तो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 601 के बाद ये रिलेशन है कि एक सेकंड के अंदर इतने माइक्रो सेकंड जो है वो होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं या फिर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने जब इसको देखा तो हमें पता लगा कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड जो है वो बड़ी यूनिट है और जो माइक्रो सेकंड्स है उसका मतलब ये कि वो छोटी यूनिट है। तो हमने क्या देखा था कि अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हों तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इस 1 वाली वैल्यू से। तो जो हमें वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है कि 0.5 एक्सपोनेंट माइनस का 18, और हमें पता है कि ये वाला जो हमारे पास 1 वाली वैल्यू है हम इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पीछे भी करवाते आ रहे हैं। तो 1 2 3 1 2 और 3, और जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर के अंदर तो जो आंसर आएगा वो 5 एक्सपोनेंट माइनस का 13 माइक्रो सेकेंड्स होंगे। और शायद आपकी बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ हो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 0.5 एक्सपोनेंट माइनस का 12 माइक्रो सेकेंड्स। तो दोनों का मतलब जो वो सेम है। जैसे पीछे हमने सवालों के अंदर देखा कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का मतलब सेम ही है, इस तरह से कि अभी फ़िलहाल जो है वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, आप इसको अगर एक पॉइंट पीछे ले जाओ या फिर एक जंप लगवाओ यहाँ से यहाँ तक राइट से लेफ़्ट की तरफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने पीछे देखा था कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर डेसिमल पॉइंट को जंप करवाते हैं तो पॉजिटिव 1 जो है वो ऐड हो जाता है हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे जो माइनस का 13 था, माइनस का जो है वो 13 था, और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से एक डेसिमल या फिर एक डिजिट जो पीछे लेके जाएं, राइट से लेफ़्ट की तरफ जंप लगवाएं, तो एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाएगी और इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 12 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों का मतलब जो वो सेम है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.4, और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था ये ख़त्म हुआ। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने परफॉर्म कर लिए, और अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।